ऑन आइला का एतबार ना करके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो आइला के पास जाता है और उससे कहता है कि कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लेकिन आइला उसे कहती है कि मुझे तो आपसे कोई भी बात नहीं करनी। तो ऑन कहता है कि ये सब इन मसलों का हल नहीं है, इन चीज़ों के लिए हमें मिलकर बैठकर बात करनी पड़ेगी। तो आइला उसे कहती है क्यों सुनूँ मैं आपकी बात, आपने मेरी बात सुनी थी, आपको तो सिर्फ रिमला की हर बात ही सही लग रही थी, उसकी सारी जहरीली बातें आपको सुनाई दे रही थी। एक बार भी मेरी तरफ देख लेते तो आपको ये नज़र आ जाता कि आपके साथ देने के लिए मैं खड़ी थी। आइला कहती है कि जब वो आई थी तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्ज़ी से पता नहीं कैसे आई थी, और आपने तो सारी दुनिया के सामने मुझे ही कटहरे में खड़ा कर रखा था। आइला कहती है कि उस टाइम मैं आपके साथ डिनर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, मुझे नहीं पता कि रिमला वहाँ पर कैसे आ गई। और वो कहती है कि आपने भी बाकी दुनिया की तरह सबके सामने आपने भी मुझे झुठलाया और अपना फैसला सुना दिया, सज़ा भी दे दी, एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। आइला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जबकि ऑन आगे से उसको कहता है कि आइला उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आइला उसे कहती है कि सारी दुनिया को मैं माफ़ कर सकती हूँ, बट आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपसे बेहतर की उम्मीद की थी। आप इस दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जो मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था, उस रिमला की बातों पर यकीन था। चलो मैं मेरी बात नहीं भी सुनी तो मेरी तरफ देख ही लेते, और एक अगर आपने मेरी तरफ देखना भी नहीं था तो अपने दिल की बात सुन लेते। अगर वो भी यही कहता कि मैं गलत हूँ तो फिर तो वजाहत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। ऑन ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने आइला का एतबार ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अगली सुबह वो आइला के लिए मॉर्निंग में फूल भेजता है और साथ में कार्ड भी भेजता है जिस पर लिखा होता है कि इतने अच्छे मौसम में रूठना अच्छा नहीं है। उस पर लिखा होता है कि हार जीत की बात हम कल पर रख लेते हैं, आज हम दोस्ती कर लेते हैं। आइला जब वो पढ़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब ऑन घर आता है तो वो आइला के लिए ड्रेस भी खुद ही सिलेक्ट करता है और वो दोनों डिनर पर जाते हैं। डिनर के बाद वो उसको उसकी माँ के घर लेकर जाता है, वहाँ उसको शामी मिलता है तो वो शामी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम अपनी औकात क्यों भूल गए हो। तो ऑन उसे कहता है कि तुम भी अपनी औकात भूल चुके हो, तुम भी अपनी बीवी की फैक्ट्री पर ही राज करने की कोशिश कर रहे हो। तो शामी कहता है कि तुम्हें भी मांगे तांगे की फैक्ट्री मिली है जिसकी वजह से तुम तो हवाओं में ही उड़ने लगे हो। शामी कहता है कि मेरे पास जो फैक्ट्री है वो तो मेरी बीवी की है। तो वो उसे कहता है ऑन कि अगर वो तुमसे वो फैक्ट्री ले ले तो तुम्हारे तो पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा। ऑन शामी से कहता है कि जिस बीवी की पर तुम बहुत ज़्यादा इतरा रहे हो, अगर मैं तुम्हें उसकी बात बता दूं तो खड़े खड़े सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरी बीवी के पास आई थी एक डील करने, तो तुम मुझसे पूछो कि वो आखिरकार तुम्हारा सौदा करने क्यों आई थी। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम रिव्यूज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।